नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। रजत के समीकरण तो सबको मालूम है। सब जानते हैं कि रजत दलाल मास्टरमाइंड है, लेकिन रजत दलाल ने तोड़ने की कोशिश की विवियन और अविनाश के उस बॉन्ड को जिस पर उनकी नजरें थी। और कहीं ना कहीं वो इस ग्रुप में आए भी इसलिए थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि सामने वाला ग्रुप स्ट्रांग है और वो लोग यूनिटी के साथ रह नहीं पा रहे हैं और एक दूसरे की पीठ पर ही खंजर घोंप रहे हैं। लेकिन जो ग्रुप स्ट्रांग था उससे अविनाश कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो गए। विवियन डी सेना की पॉपुलैरिटी को लेकर, विवियन डी सेना के लाडलेपन को लेकर और जिस तरीके से कन्फेशन रूम में करण और विवियन को बुलाया गया उससे इनसिक्योर थे अविनाश। लेकिन इस चीज को जब वो शेयर कर रहे थे रजत दलाल के साथ तो रजत दलाल ने भी तीली मारी और कहीं ना कहीं वो सफल हो गए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो अगर कहा जाए कि अविनाश और विवियन की दोस्ती को तोड़ा है रजत दलाल ने तो कुछ गलत नहीं होगा। और रजत दलाल ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि इन दोनों के बीच में जूते बजने वाले हैं। नॉमिनेशन टास्क में देखना। और ईशा का भी सगा नहीं है अविनाश, जब मौका मिलेगा वो ईशा को भी डिच करेगा। लेकिन यहां पर किचन एरिया में अविनाश खड़े हैं, एक तरफ रजत खड़े हैं और बाकी घर वाले बातें कर रहे हैं। तो अविनाश कह रहे हैं कि इन तीनों का एक बॉन्ड है, करण का, शिल्पा का, विवियन का। ये तीनों एक ही हैं और सब अपने अपने लिए खेले तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन दोस्ती निभाएंगे, बाहर जाकर निभाएंगे। तो रजत दलाल का सेंटेंस क्या था? रजत दलाल का सेंटेंस ये था कि विवियन डी सेना पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, जबकि वो जानते हैं कि विवियन कभी भी धोखा नहीं देंगे और दोस्ती के नाम पर वो बहुत ज़्यादा लॉयल है। फिलहाल के लिए वो धोखा नहीं देंगे। और इसी पर तिली मारी रजत दलाल ने ये कहते हुए कि मुझे विवियन पर भरोसा नहीं है। और इसी चीज़ को बोलकर उन्होंने अविनाश का मन पढ़ लिया, क्योंकि वो जानते थे कि विवियन को तिली नहीं मार सकते हैं, लेकिन हाँ अविनाश को मार सकते हैं, क्योंकि अविनाश बहुत जल्दी तीली मारने से हाइपर हो जाते हैं। तो बहुत बड़ा गेम खेला रजत दलाल ने और सफल हो गए वो इस बॉन्ड को तोड़ने में।